आक्रामक रवैये के साथ पिछले कुछ वक्त से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑल आउट होने की कगार पर आ रही है अगली गेंद। ऑस्टिन के बाहर से ये गेंद कट करने की कोशिश, पीछे हटे विल यंग लेकिन कट नहीं कर पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से के नजदीक से सीधा कीपर के दस्तानों में। लीड है 103 रनों की। सेशन में अभी तक 5 विकेट भारत ने प्राप्त किए हैं। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से घुमा गए, बेहतरीन गेंदबाजी, वापस गेंद घुमा गए, उछाल के साथ गेंद घुमा गए। ऐसी गेंदबाजी जो बल्लेबाज को होश उड़ाते हुए पूरी तरीके से मजबूर कर रही है यहाँ पर दुविधा में जाने के लिए, और दुविधा में गलतियां होती हैं और विल यंग वही गलती अगले कुछ समय में कर सकते हैं। सेशन में 25 ओवर का खेल हो चुका है, 105 रन बने हैं, 4.5 रन रेट आसपास, 5 विकेट प्राप्त हुए हैं। 2 स्लिप के साथ गेंदबाजी वापस जारी है। जडेजा की है, अगली गेंद घुमा गए, वापस एक और बार बेहतरीन गेंदबाजी। विल यंग सांसें छोड़ते हुए, फूली हुई सांसें हैं विल यंग की। ये वही समय है जब भारत के खिलाड़ी विदेश जाते हैं और नए गेंद से गेंद इतनी हरकत करती है, क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आता है। कुछ ऐसी स्थिति यंग के साथ पैदा होती हुई जडेजा की गेंदबाजी पर। अगली गेंद मिडिल एक्सट्रीम की लाइन में किसी तरीके से बल्ला सामने लाया, सामने गेंद को ब्लॉक किया। बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद जो राहत महसूस हुई है विल यंग को, वो देखते ही बनती है। मेडन ओवर आ चुका है और विल यंग का पूरी तरीके से सर चकराता हुआ जडेजा की घूम रही गेंदों पर अपने मनपसंद अंदाज में। जडेजा भी सेशन में 2 विकेट ले चुके हैं और इससे पहले 5 विकेट लेने वाले पहले पारी के खिलाड़ी 7 विकेट हो चुके। कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ऊंचा है जडेजा का भी, लेकिन विल यंग इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से डटे हुए हैं और जितनी भी यहाँ पर समस्याएं आ जाएं वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन रन नहीं बन रहे हैं उनके छोर से। आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 48 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका 1 छक्का, स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दे रहे हैं, विकेट बचाने पर ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए दूसरे छोर पर सोढ़ी से बचकर रहना होगा जो आक्रामकता को तेज कर सकते हैं। रवि अश्विन की अगली गेंद, गेंदबाजी जारी है यहाँ पर 13वें ओवर में। Call of the thundering skies. Gaze of the eagle's eye. Heart on fire, I desire thunder, thunder riding. Just can't change me, can't control me, born to be this way. Hey, hearts ablaze, can't contain, riding thunder, breaking chains. Thunder riding, wild and free, born to ride my destiny. Heart on fire, I desire thunder, thunder riding. The Harley-Davidson X440. Find your freedom. तुमसे आया हूँ, याद तेरी आए, दिल मेरा धड़काए, हाथ बोले धक 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 आजा, चढ़ने लगी बेटा पढ़ने लगी। दिवाली के टाइम सब एक्सेल होता है, हम भी हो गए, ये तो डबल एक्सेल हो गया। कोई नहीं, ये लो स्विगी एक्सेल, एक्सेल डिलीवरीज फॉर एक्सेल पार्टीज। पहली गेंद लेकर इस सोढ़ी के लिए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद ओवर द विकेट से। ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन से पैड पर से फ्लिक कर दी गई, खेल दिया गेंद को सीधा डीप स्क्वायर लेग के इलाके में। एक और सिंगल, और सिंगल के बाद 35वें ओवर में 132 पर 6 न्यूजीलैंड का स्कोर। लेकिन इस समय स्कोर 132 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय विल यंग 41 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस समय कुल मिलाकर के 85 गेंदों का सामना किया है। 104 रनों की बढ़त है इस समय न्यूजीलैंड के पास में, और इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम कोशिश करेगी कि यहां से 150 रनों की बढ़त तक कम से कम की जाए, लेकिन भारतीय टीम इनका पैकअप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्टाकुटलर पर गेंद ऑफ पर थी, गेंद को स्वीप कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधे फाइनल के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा रविंद्र जडेजा के द्वारा। आराम से बल्लेबाज ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया है और इस समय 2 रनों के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर अब 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और
विलियम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कमाल की बल्लेबाजी, टर्निंग ट्रैक पर 43 रन बनाए हैं। यहां से जो आत्मविश्वास लेकर के जाएंगे वो यकीनन इनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद लेग स्टंप पर थी, टप्पा खा करके और बाहर की तरफ जा रही थी। बैकफुट पर जाकर के गेंद को फ्लिक करने के लिए गए थे बल्लेबाज विलियम, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में और इस समय स्कोर 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर के 34.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जाडेजा की, हालांकि अश्विन की गेंद इस बार गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी। लगभग छठे स्टंप्स की लाइन में टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी। फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने और गेंद गई है सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर 34.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय विलियम, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद गई है सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर 34.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। और अब इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज इस समय एक बार फिर से ईश सोडी और इस बार फ्लाइटेड गेंद रविचंद्रन अश्विन की, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया ईश सोडी ने एक मजे हुए बल्लेबाज के तौर पर और गेंद गई है सीधे डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट खेला ईश सोडी ने। कई बार भारतीय टीम के लिए कुछल्ले बल्लेबाज बड़े घातक साबित होते हैं और कम से कम इस मैच में ऐसा ना हो। कप्तान रोहित शर्मा को, गेंदबाजों को ये साबित करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे एक टॉप क्लास बल्लेबाज गेंद को ड्राइव करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज ईश सोडी ने और सीधे गेंद गई डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और अब नए ओवर की शुरुआत करने के लिए आएंगे गेंदबाज इस समय रविंद्र जाडेजा। अब तक कुल मिलाकर के इन्होंने 8 ओवर की गेंदबाजी की है और कुल मिलाकर के अब तक रविंद्र जाडेजा ने देखा जाए तो 2 विकेट निकाले हैं। और इस समय गेंदबाजी करने के लिए आते हुए रविंद्र जाडेजा सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से विलियम राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर जाकर के गेंद को पंच किया बल्लेबाज ने। गेंद गई है सीधे डीप कवर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ ही स्कोर इस समय न्यूजीलैंड की टीम का 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर 35.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और कुल मिलाकर के बढ़त न्यूजीलैंड के पास में इस मैच में अब धीरे धीरे आगे 112 रनों की बढ़त हो चुकी है। गेंदबाजी करेंगे रविंद्र जाडेजा, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद लेग और मिडिल स्टंप की लाइन में थी, टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ निकली, लेकिन ईश सोडी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद सेकंड स्लिप में गई। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। इस ओवर की अब अगली गेंद करेंगे। 2 खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी को स्क्वायर के क्षेत्र में लगाया है। इस बार तेज गति से की गई गेंद थी बल्लेबाज जाडेजा की। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद मिडिल स्टंप पर, बैकफुट पर चले गए थे बल्लेबाज, गेंद को पंच कर दिया था और गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ ही अब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर इस समय 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए आते हुए फ्लाइटेड गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने और गेंद गई है सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर न्यूजीलैंड की टीम का समय 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन टप्पा खा करके गेंद बाहर की तरफ गई। बाल बचे हैं इस समय बल्लेबाज। एक बार फिर से विलियम, कमाल की गेंदबाजी रविंद्र जाडेजा करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, लेकिन इस बार बेहतरीन स्वीप शॉट मारा बल्लेबाज विलियम ने और गेंद गई है सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार स्वीप कर दिया था और सीधे सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर इस समय 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर 36 ओवर की समाप्ति के बाद में। और कुल मिलाकर के इस मुकाबले में
न्यूजीलैंड की टीम अब दोबारा वापसी करते हुए नजर आ रही है। 117 रनों की इस समय लीड न्यूजीलैंड के पास में है और जिस तरीके से विकेट नजर आई है, इस विकेट पर रन चेज करना टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होगा। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज इस समय ईश सोडी, गेंदबाजी करेंगे इस समय रविचंद्रन अश्विन, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गुड लेंथ पर गेंद, लेकिन मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर थी, टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई और ये गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई है। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 145 रन, 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ईश सोडी ने। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में पहला रन तेजी से लेंगे। हालांकि विलियम दूसरा भागना चाहते थे, लेकिन ईश सोडी ने मना कर दिया और मात्र 1 रन ही मिलेगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर इस समय न्यूजीलैंड की टीम का अब 146 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 36.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। एक खिलाड़ी स्लिप में रोहित शर्मा के तौर पर, एक खिलाड़ी को अब लेग स्लिप में लगाया गया है। शॉर्ट लेग पर भी खिलाड़ी मौजूद है। रविचंद्रन अश्विन ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। शॉर्ट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद सीधी रही, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार बैक टू द बॉलर खेल दिया। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर इस समय 146 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, फ्लाइटेड गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज विल यंग ने। जब तक कि स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 रन बनाने का मौका। अर्धशतक लगा लिया है विल यंग ने। वाकई में बहुत जबरदस्त बैटिंग की है विल यंग ने। पहली पारी में भी अर्धशतक लगाया था, यहां पर भी अर्धशतक लगा दिया है। और स्पिनर्स के खिलाफ में कैसे बैटिंग की जा सकती है वो विल यंग इस समय न्यूजीलैंड के बाकी बल्लेबाजों को बताते हुए। और इस समय 147 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के नीचे रही, बैकफुट पर चले गए थे बल्लेबाज, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार पंच किया था और सीधे गेंद गई है बैक टू द बॉलर। और अब इस ओवर की 8वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद जा रही है सीधे थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 रन बनाने का मौका। और इस 1 रन के साथ स्कोर इस समय अब न्यूजीलैंड की टीम का 148 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 37 ओवर की समाप्ति के बाद में विल यंग इस समय 50 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 95 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। और ईश सोडी की बात करें तो इस समय 8 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर इस समय 120 रनों की बढ़त है न्यूजीलैंड के पास में और 148 रन, 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 120 रन, 6 विकेट के नुकसान पर कहें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 120 रनों की न्यूजीलैंड ने बढ़त बनाई है। जाडेजा गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और इस समय ईश सोडी जो कि पुछल्ले बल्लेबाज हैं, जिस तरीके से कवर ड्राइव मारा था इन्होंने अश्विन के खिलाफ में, एकदम मजे हुए बल्लेबाज की तरह सबको चौंकाया था। 2 खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी को शॉट फाइनल के क्षेत्र में लगाया गया। इस बार गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खा करके ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। कमाल की गेंद थी रविंद्र जाडेजा की। बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज ईश सोडी। और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से गुड लेंथ पर गेंद थी, मिडिल स्टंप पर ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ऋषभ पंत ने अपने दस्तानों में गेंद को कैद किया। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 148 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 37.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रविंद्र जाडेजा सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। ईश सोडी इस ओवर में अब तक 2 गेंदों पर लगातार 2 दफा परेशान किया है रविंद्र जाडेजा ने। इस बार गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद बाहर की तरफ गई है। स्टंप किया है जरूर ऋषभ पंत ने, अपील की जा रही है जाडेजा के द्वारा, लेकिन अंपायर ने अब तक आउट दिया नहीं और संभवतः जो पैर है ईश सोडी का वो क्रीज में जमा करके रखा था ईश सोडी ने। काफी हो सकता है, लेकिन इस समय जाडेजा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार 3 गेंदों पर 3 दफा इन्होंने छकाया है बल्लेबाज ईश सोडी को और क्रीज में बिल्कुल पैर को टिका करके रखा था ईश सोडी ने।
और इसीलिए बाल बाल बच जाएंगे। इस समय स्कोर 148 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए जाडेजा की गेंद स्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने। सीधे शॉट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा। इस समय रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 148 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी देखें तो 2 गेंदें आनी बाकी है। When people think dance, they just think movement, but fashion is key. Absolutely. Welcome to today's episode of Amazon Fashion App. I have someone very cool with me, Janvi, who's an actor, a yoga instructor, a dancer, and so much more. You think I could pull off bags? I'm such a free, move your hand kind of. I mean, a girl needs a cute bag. I guess. You can add all the fun to your wardrobe as well. Check out the latest fashion on Amazon now. एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद कवर के क्षेत्र में हवा में खेला था, लेकिन विराट कोहली ने कैच कर लिया और 7वें विकेट का पतन होगा और न्यूजीलैंड की टीम ने एक और विकेट गंवा दिया है। ईश सोडी को आउट कर दिया है गेंदबाज रविंद्र जाडेजा ने। तीसरा विकेट है रविंद्र जाडेजा का। इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, गेंद को ड्राइव किया था हवा में, लेकिन बेहतरीन कैच विराट कोहली के द्वारा शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। और इसी के साथ ही अब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 148 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 37.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और संभवतः भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को यहीं पर ऑल आउट कर दिया जाए, ताकि कल जब भारतीय टीम के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आएंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे, विकेट भी थोड़ी सी बेहतर होगी और कोशिश की जाए कि नई गेंद से ज्यादा रन बना लिए जाएं। इस समय 148 रन न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। 120 रनों की बढ़त इस समय न्यूजीलैंड के पास में है और अब गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से रविंद्र जाडेजा आएंगे, लेकिन मैट हेनरी के तौर पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं इस समय मैदान पर। और ये टेस्ट मैच का छठा सत्र है, दूसरा दिन है और अब तक टेस्ट मैच में 27 विकेट निकल चुके हैं। मैट हेनरी आ चुके हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करेंगे रविंद्र जाडेजा, बाएं हाथ का स्पिन गेंदबाज है। 9.5 ओवर में अब तक जाडेजा ने 42 रन दिए हैं, लेकिन 3 बड़े विकेट निकाले हैं। मैट हेनरी के नाम हालांकि 4 अर्धशतक है न्यूजीलैंड के लिए और इनका विकेट लेना भी भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 608 रन बनाए हैं 36 इनिंग्स में, 20 का इनका एवरेज है और न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि जो एवरेज है अगर उतने रन भी बना दे तो न्यूजीलैंड के लिए बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जाडेजा गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार खेल दिया था सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्कोर न्यूजीलैंड की टीम का 148 रन 7 विकेट के नुकसान पर 38 ओवर की समाप्ति के बाद में। और इस समय आखिरी आधे घंटे का खेल अब बाकी है। भारतीय टीम के गेंदबाज कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट किया जाए, जबकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ये कोशिश करेंगे कि अब यहां से कोई और विकेट ना गिरे। लेकिन इस सत्र में भी भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है और लगातार दबाव बना करके रखा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर में। और अब जैसे ही भारतीय टीम के गेंदबाज ऑल आउट करते हैं न्यूजीलैंड को, उसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी होगी कि मुंबई में आकर के वानखेड़े के मैदान पर शानदार जीत दर्ज करें, ताकि एक आत्मविश्वास के साथ में ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत की जाए। इस समय 148 रन 7 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है। रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। विल यंग इस समय बल्लेबाजी करेंगे। स्लिप और लेग स्लिप में खिलाड़ी मौजूद हैं। पहली गेंद शॉट ऑफ गुडन गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी, चप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को इस बार फ्लिक कर दिया था डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। आसानी के साथ 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ इसको न्यूजीलैंड की टीम का समय 149 रन 7 विकेट के नुकसान पर और 121 रनों की इस समय बढ़त न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में हासिल कर ली है। और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय अब मैट हेनरी गेंदबाजी करेंगे। इस समय रविचंद्रन अश्विन इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए 149 रन इस समय 7 विकेट के नुकसान पर। 38.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है
दाहिने हाथ के इस समय स्पिन गेंदबाजी करेंगे रविचंद्रन अश्विन। सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस समय मैट हेनरी, और इनके लिए एक खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी को लेग स्लिप में लगाया गया। शॉट लेग पर भी खिलाड़ी मौजूद है। इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर चले गए थे बल्लेबाज। गेंद को इस बार पंच कर दिया था मैट हेनरी ने, लेकिन सीधे गेंद गई है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ इस समय न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 150 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 38.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है, और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस पर गुगली गेंद थी बल्लेबाज विल यंग के लिए, मिडिल स्टंप पर गेंद ने टप्पा खाया और बाहर की तरफ निकली थी, लेकिन क्या गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। अश्विन से पूछ रहे हैं रोहित शर्मा, अश्विन ने कहा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन अंत में जाकर के रोहित शर्मा ने हालांकि रिव्यू लेने से मना कर दिया है, और 150 रन न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन कमाल की गुगली थी इस समय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। गेंद टप्पा खाई थी लेग स्टंप पर, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ निकली थी। बिल्कुल समझ नहीं पाए थे गेंद को। इस समय बल्लेबाज एक बार फिर से विल यंग स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। गुड लेंथ पर गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खा करके इस बार अंदर की तरफ आई थी गेंद। बल्ले के पीछे बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया था सीधे शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। अश्विन इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, स्वीप मारने के लिए गए, हवा में गेंद है, कैच लेने के लिए गए हैं सरफराज। हालांकि कैच भी लिया है सरफराज ने, लेकिन गेंद जाकर के हाथों में लगी थी, और DRS लेने का मौका है। रविचंद्रन अश्विन इस समय बातचीत करते हुए रोहित शर्मा से, लेकिन अंत में फैसला लिया गया कि DRS लेने के लिए भारतीय टीम नहीं जाएगी। 150 रन 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद करेंगे। इस समय लगातार अश्विन दबाव बनाते हुए विल यंग के ऊपर में, और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज विल यंग। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए रविचंद्रन अश्विन इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से विल यंग, रविचंद्रन अश्विन, दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं, और दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। फ्लाइटेड गेंद इस बार बैक टू द बॉलर, और उसी के साथ ही आउट कर दिए जाएंगे। 8वें विकेट का पतन हो जाएगा। रविचंद्रन अश्विन की एक और गुगली जो कि लेग स्टंप पर थी, फ्लाइटेड गेंद, पढ़ नहीं पाए थे इस गेंद को विल यंग, और गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और सीधे गेंद गई बैक टू द बॉलर। अश्विन ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच ले लिया, और इसी के साथ ही गुगली पर अश्विन को मिला एक और विकेट, बड़ा विकेट, और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने इस समय न्यूजीलैंड के ऊपर में दबाव बना करके रखा है, और कुल मिलाकर के इस समय 122 रनों की बढ़त है न्यूजीलैंड के पास में, लेकिन 8 विकेट का पतन हो चुका है, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आज ही न्यूजीलैंड की टीम लग रहा है कि ऑल आउट हो जाएगी। और इस समय एजाज पटेल आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एजाज पटेल की बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन इस समय अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम है, और मुंबई में कहीं ना कहीं भारतीय टीम अगर जीत दर्ज कर लेती है, बेहतर तरीके से चेज कर लेती है, तो फिर तमाम फैंस खुश होंगे, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से भी इस टेस्ट मैच में जीत दर्ज करना हमारे लिए अनिवार्य है। इस समय नए बल्लेबाज एजाज पटेल आ चुके हैं मैदान पर, लेकिन ओवर की समाप्ति हो गई थी रविचंद्रन अश्विन की, और अब गेंदबाजी करेंगे रविंद्र जाडेजा। 10 ओवर की गेंदबाजी की है जाडेजा ने। अब तक कुल मिलाकर के इन्होंने 42 रन दिए हैं, और 3 विकेट निकाले हैं। रविंद्र जाडेजा ने 3 विकेट निकाले हैं, अश्विन ने, और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम, 1 विकेट आकाशदीप के नाम। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस समय रविंद्र जाडेजा, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। सामने तैयार हैं अब मैट हेनरी, 1 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। क्या यहाँ पर मैट हेनरी और एजाज पटेल लंबे शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा इनके पास में है नहीं, या फिर
रक्षात्मक तरीके से खेल करके आज का दिन काटने की कोशिश करेंगे। इन एंड आउट फील्डिंग सेट की है समय रोहित शर्मा ने। 2 खिलाड़ी स्लिप ने, एक खिलाड़ी को अब डीप स्क्वायर लेग पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में लगाया। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेल दिया था मैट हेनरी ने, लेकिन जब तक कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा मोहम्मद सिराज के द्वारा 1 रन लेने का मौका मिलेगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर इस समय अब न्यूजीलैंड की टीम का समय 151 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आखिरी गेंदबाज रविंद्र जाडेजा सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय एजाज पटेल जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और इनके लिए अब एक खिलाड़ी को स्लिप में, हालांकि रोहित शर्मा खुद ही मौजूद हैं, शॉर्ट लेग पर लगा दिया सरफराज को। लेग स्लिप में इस समय शुभमन गिल मौजूद हैं। 3 खिलाड़ी बिल्कुल बल्लेबाज के पास में, स्लिप, लेग स्लिप और शॉर्ट लेग। गेंदबाजी करेंगे रविंद्र जाडेजा। गुड लेग पर गेंद लेग स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद सीधे जाएगी फाइनल के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। विकेट कीपर ऋषभ पंत इस गेंद को नहीं रोक पाए, और इस चौके के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 155 रन 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इस तरीके से अगर रन बनेंगे तो ये महंगे पड़ सकते हैं भारतीय टीम के लिए। कुल मिलाकर के बढ़त 127 रनों की हो चुकी है न्यूजीलैंड के पास में, और इस विकेट पर गेंद अच्छी खासी टर्न हो रही है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जाडेजा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज एजाज पटेल के लिए अब लेग स्लिप में जो खिलाड़ी थी उनको अब धकेल दिया गया है सीधे। अब चले गए शॉट फाइनल के क्षेत्र में। एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार फ्लिक कर दिया बल्लेबाज एजाज पटेल ने, और गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आसानी के साथ। सिंगल लेने का मौका, और इस सिंगल के साथ ही स्कोर इस समय न्यूजीलैंड की टीम का 156 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करने के लिए आखिरी गेंदबाज रविंद्र जाडेजा। गुड लेग पर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला चलाया था मैट हेनरी ने, लेकिन टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ गई और ऑफ स्टंप के काफी नजदीक से होती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। बाल बाल बचेंगे इस समय बल्लेबाज, अन्यथा एक बड़ा नुकसान हो सकता था। और कुल मिलाकर के इस समय स्कोर देखा जाए तो 156 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब आखिरी गेंद, हालांकि 2 गेंदें अभी भी बाकी है। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, मैट हेनरी ने इस बार गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए। ये बड़ा प्रहार किया मैट हेनरी ने, और सीधे गेंद गई है रविंद्र जाडेजा के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। 134 रनों की बढ़त न्यूजीलैंड के पास में, और इस समय 162 रन न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 8 विकेट के नुकसान पर। और ये रन भारतीय टीम के लिए भारी पड़ सकते हैं। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद लेग स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन बैकफुट पर जाकर के गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने सीधे बैक टू द बॉलर। ओवर की समाप्ति हो जाएगी, और इस समय 40 ओवर की समाप्ति के बाद में न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 162 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एजाज पटेल ने 1 रन बनाया है, वही स्ट्राइक लेंगे जब नए ओवर की शुरुआत होगी। और मैट हेनरी की बात करें तो उस समय 8 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, और कुल मिलाकर के अब तक इन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यहां पर अब भारतीय टीम के गेंदबाज फटाफट 2 विकेट निकालते हैं और न्यूजीलैंड की पारी की समाप्ति करते हैं। लेकिन विकेट लेना टीम इंडिया के लिए काफी जरूरी है। समय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एक बार फिर से गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, और अश्विन ने कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब तक 3 विकेट निकाले हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे अश्विन, बाएं हाथ के बल्लेबाज एजाज पटेल के लिए। रोहित शर्मा स्लिप में मौजूद हैं, एक खिलाड़ी को लगाया गया है पॉइंट के क्षेत्र में, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, साइड में एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और एक मिड विकेट के क्षेत्र में। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए समय रविचंद्रन अश्विन सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए समय एजाज पटेल। गुड लेंथ पर गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर के बाहर की तरफ निकली। 2 खिलाड़ी इस समय स्लिप में इंतजार कर रहे हैं, अगर बल्ले का बाहरी किनारा गेंद लेती है तो। एक खिलाड़ी शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में मौजूद हैं। ओवर की दूसरी गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट एजाज पटेल के लिए। एक बार फिर से गुड लेंथ पर गेंद थी इस बार रविचंद्रन अश्विन की, टप्पा खाकर के गेंद इस बार एंगल बना करके सीधी रही, और इस गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बाल बाल बचे हैं समय बल्लेबाज एजाज पटेल, काफी नजदीकी मामला हो सकता था। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन,
फ्लाइटेड गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, स्वीप मारने के लिए गए थे बल्लेबाज एजाज पटेल, लेकिन फिर से इस गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काफी नजदीकी मामला, बाल बाल बच रहे हैं इस समय एजाज पटेल, पल्ला चला रहे हैं, लेकिन किस्मत के धनी थे कि गेंद अचानक ही अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती है और स्टंप्स के ऊपर से चली जाती है, अन्यथा क्लीन बोल्ड हो जाते। और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, लेकिन साफ तौर पर इस समय एजाज पटेल को देख करके लग रहा है कि काफी नर्वस हैं इस समय, समझ नहीं आ रहा है कि गेंद कहां पर टप्पा खा रही है, कहां पर जा रही है। इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, गुड लेंथ पर गेंद थी मिडिल स्टंप पर और इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला था आत्मविश्वास के साथ में सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए रविचंद्रन अश्विन एजाज पटेल के लिए फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेल दिया, कोई खिलाड़ी आएंगे क्या कैच लेने के लिए? जी नहीं, गेंद गई है सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। इस बार लंबा प्रहार किया था बल्लेबाज एजाज पटेल ने, संपर्क बेहतर हो गया था, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार खेल दिया था एजाज पटेल ने 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर न्यूजीलैंड की टीम का इस समय 168 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए आखिरी गेंद, इस बार फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी अश्विन की, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया, गेंद जाकर के थाई पैड पर लगी, लुढ़कते हुए गेंद चलेगी सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। और इस समय स्कोर न्यूजीलैंड की टीम का 168 रन 8 विकेट के नुकसान पर 41 ओवर की समाप्ति के बाद में एजाज पटेल 7 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और मैट हेनरी ने अब तक 8 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया है, लेकिन कुल मिलाकर के न्यूजीलैंड ने अब 140 रनों की बढ़त बना ली है इस मुकाबले में। आखिरी विकेट के, हालांकि इस समय देखा जाए तो 9वें विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के इस समय 18 रन जोड़ दिए हैं और ये भारतीय टीम को समझना होगा, विकेट जल्दी से जल्दी निकालने होंगे। गेंदबाजी करेंगे अब रविंद्र जडेजा, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैकफुट पर जाकर के हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था मैट हेनरी ने सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए एक बार फिर से गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से बल्ला चलाया था मैट हेनरी ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद गई है सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में। 2 खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी को अब लगा दिया गया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद हैं और एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जडेजा, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के गेंद को इस बार पुल कर दिया था बल्लेबाज ने मैट हेनरी ने और गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा। 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ ही अब इस समय का स्कोर कुल मिलाकर के 189 रन, हालांकि 169 रन 8 विकेट के नुकसान पर और बढ़त इस समय 141 रनों की न्यूजीलैंड के पास में है। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज एजाज पटेल स्ट्राइक लेंगे और इस समय गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा स्लिप में और एजाज पटेल के लिए एक खिलाड़ी को यानी कि सरफराज को अब शॉर्ट लेग पर लगा दिया गया है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस समय रविंद्र जडेजा और इस समय भी राउंड द विकेट ही गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, टप्पा खाकर के गेंद सीधी रही, देखा परखा जाने दिया गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रविंद्र जडेजा, इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला था और संभवतः गेंद पहले बल्ले पर लगी थी, उसके बाद जाकर के पैड पर लगी थी। रोहित शर्मा ने भी इशारा किया कि गेंद बल्ले पर लगी है। स्कोर इस समय 169 रन 8 विकेट के नुकसान पर। कुल बढ़त न्यूजीलैंड के पास में इस मैच में 141 रनों की है। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने सीधे बैक टू द बॉलर और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। और इस समय न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है अब 169 रन 8 विकेट के नुकसान पर 42 ओवर की समाप्ति के बाद में। क्या नो बॉल कर दिया है रविंद्र जडेजा ने? जी हां, अतिरिक्त रन मिल जाएगा न्यूजीलैंड को। नो बॉल कर दिया रविंद्र जडेजा ने और इस तरीके से आप रन नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत
रोमांचक स्थिति मुकाबले का, और एक एक रन के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाजों को भी फाइट करना पड़ेगा। इस बार बल्ले पर गेंद लगी और सीधे गई है शॉर्ट लेग पर, कैच कर लिए जाएंगे बल्लेबाज और आउट कर दिए गए हैं बल्लेबाज एजाज पटेल। 9वें विकेट का पतन हो चुका है, लेकिन यहां पर रिव्यू ले लिया है एजाज पटेल ने। अंपायर ने यकीनन आउट दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर बल्लेबाज आउट हैं या फिर बचेंगे। नजदीकी मामला है ये। Yeah, I can see what's out there. I see what's true. I can see through. And I'll change the world like a bolt from the blue. Yeah, I see right through. I can see through. और अंपायर ने यकीनन आउट दिया है, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से ये रिव्यू लिया गया है। क्या बल्ले पर गेंद लगी है या पैड पर गेंद लगी है? जोरदार अपील की गई थी भारतीय टीम के द्वारा और ये काफी नजदीकी मामला है। क्या एजाज पटेल आउट हैं? जी नहीं, पैड पर जाकर के गेंद लगी थी और पैड पर लगने के बाद गेंद गई थी सीधे शॉर्ट लेग पर। जो खिलाड़ी मौजूद थे सरफराज के हाथों में, बैट और बॉल में बहुत ज्यादा गैप है और सीधे पैड पर गेंद लगी और उसके बाद गेंद चली गई थी सरफराज के हाथों में, यानी कि विकेट यहां पर नहीं गिरेगा न्यूजीलैंड का। बच जाएंगे बल्लेबाज एजाज पटेल, लेकिन अंपायर ने आउट दिया था। और कुल मिलाकर के समय स्कोर 170 रन 8 विकेट। चेक कर रहे हैं हर एंगल से और एलबीडब्ल्यू भी चेक करेंगे, लेकिन संभवतः गेंद जो है वो मिसिंग है और इसकी वजह से बल्लेबाज बच जाएंगे। और कुल मिलाकर के रिव्यू न्यूजीलैंड ने सही इस्तेमाल किया, बल्लेबाज भी बचेंगे। और इस समय स्कोर 170 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। इस समय नए ओवर की जब शुरुआत करने के लिए आएंगे, संभवतः यहां पर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन ही आएंगे। अभी भी देखें तो कुल मिलाकर के 10 मिनट का खेल बाकी है। मैट हेनरी इस समय 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 170 रन 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ये टेस्ट मैच काफी रोमांचक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों को भी यहां पर बेहतर बैटिंग करके दिखाना होगा मैच में अगर जीत दर्ज करनी है तो। और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। उस समय मैट हेनरी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इस समय गेंदबाज आकाशदीप को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। क्या अंपायर इस समय इंतजार करते हुए, भारतीय टीम के खिलाड़ी भी आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या यहां पर आकाशदीप गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि गेंद को चमकाते हुए अपने बॉलिंग मार्क ले रहे हैं आकाशदीप। मैट हेनरी के खिलाफ में क्या आकाशदीप रिवर्स स्विंग कराने की कोशिश करेंगे या फिर कप्तान रोहित शर्मा कुछ अपने निर्णय को बदलेंगे? लेकिन देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम भी ठीक ठाक रन बनाने में सफल रही है और कहीं ना कहीं यहां पर न्यूजीलैंड की जो टीम है वो 142 रनों की बढ़त लेने में सफल हो चुकी है और ये रन बनाने के लिए बहुत उम्दा तरीके से बैटिंग करके दिखाना पड़ेगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों को भी। और मैट हेनरी इस समय 9 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि एजाज पटेल नॉन स्ट्राइकर इन पर हैं, 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अब तक इन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की है, 9 रन दिए हैं, 1 विकेट अब तक इन्होंने निकाला है। और संभवतः यहां पर रोहित शर्मा आकाशदीप को इसलिए लेकर के आए हैं ताकि कुछ गेंदबाजी में वेरिएशन लेकर के आए और विकेट निकाले, जबकि इस समय मैट हेनरी कोशिश करेंगे कि आकाशदीप के खिलाफ में एक आध बाउंड्री अगर निकल जाए तो वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस समय 2 खिलाड़ी स्लिप में हैं, एक खिलाड़ी को शॉर्ट मिड विकेट पर लगाया गया है, शॉर्ट कवर पर भी खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद मिडिल स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद लेग स्टंप की तरफ जा रही थी। गेंद को फ्लिक करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन थाई पैड पर लगने के बाद गेंद लुढ़कती हुई चली गई थी सीधे पॉइंट के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और इस समय स्कोर न्यूजीलैंड की टीम का 170 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज मैट हेनरी 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 10 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस समय आकाशदीप। इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी आकाशदीप की, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर बल्ला चलाया था बल्लेबाज मैट हेनरी ने, लेकिन पैड पर गेंद लगी। रोहित शर्मा हालांकि थोड़े से इंटरेस्टेड थे कि यहां पर क्या रिव्यू लेने के लिए जाना चाहिए, लेकिन आकाशदीप ने मना कर दिया और संभवतः गेंद भी लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। और बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि मिसिंग गेंद थी, लेग स्टंप को मिस कर जाती और यहां पर आउट होने का बिल्कुल भी संभावना था नहीं। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज मैट हेनरी। लगातार मैट हेनरी बल्ला चला रहे हैं और अगर ऑफ स्टंप से बाहर की लाइन में गेंद करें गेंदबाज आकाशदीप और वहां से गेंद को अंदर लेकर के आए तो संभवतः बैट और पैड के बीच में गैप मिल सकता है। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद लेग स्टंप पर थी, फिर से पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज मैट हेनरी, लेकिन सीधे जाकर के गेंद कमर पर लगी है और रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। और इस समय स्कोर न्यूजीलैंड की टीम का 170 रन 8 विकेट के नुकसान पर 42.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। अगर इस श्रृंखला में देखें तो न्यूजीलैंड ने भी हर टेस्ट मैच की इनिंग में काफी अच्छी रन रेट के साथ में बल्लेबाजी करके दिखाई है। इस समय भी 4 रन प्रति ओवर की रफ्तार से न्यूजीलैंड ने बनाए हैं और इसका मतलब साफ है कि न्यूजीलैंड की टीम ने यह स्ट्रेटजी बनाई थी कि आप भारत में सिर्फ टिके रहने के बारे में ना सोचें, बल्कि तेजी से रन बनाने के बारे में भी सोचें। इस बार गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज आकाशदीप। यॉर्कर गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज मैट हेनरी ने। गेंद गई है सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ ही स्कोर अब न्यूजीलैंड की टीम का 171 रन 8 विकेट के नुकसान पर 42.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय एजाज पटेल और एजाज पटेल ने अब तक 7 रन बनाए हैं, 12 गेंदों का सामना किया है। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस समय एजाज पटेल। दाहिने हाथ के इस समय गेंदबाज हैं आकाशदीप, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं एजाज पटेल। 7 रन बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन भारतीय टीम को विकेट की तलाश है। इस सत्र में भारतीय टीम ने 33.4 ओवर में 7 विकेट निकाले हैं। कमाल की गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से अब आकाशदीप। राउंड द विकेट गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला चलाया था बल्लेबाज उस समय एजाज पटेल ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 171 रन 8 विकेट के नुकसान पर और 42.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। अभी भी देखें तो इस ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से। अब यहां पर एजाज पटेल 7 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। और अब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज आकाशदीप। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे आकाशदीप। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाज एजाज पटेल। 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज इस समय लगातार बल्ला चला रहे हैं। गेंद बल्ले पर आए ना आए, लेकिन बल्ला जरूर चला रहे हैं। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद फुल टॉस थी, पैड पर लगी, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया है आउट देने से। हालांकि राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज आकाशदीप और एंगल बना करके गेंद क्या लेग स्टंप को मिस करेगी, लेकिन नजदीकी मामला है। रोहित शर्मा क्या यहां पर रिव्यू लेने के लिए जाएंगे? 2 रिव्यू बाकी है और मना कर दिया रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने से। हालांकि पहली नजर में देख करके लगा कि गेंद संभवतः लेग स्टंप को मिस कर सकती है, लेकिन नजदीकी मामला हो सकता था। इस समय भारतीय टीम को विकेट की तलाश है और अंत में जाकर के कप्तान रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया कि हम रिव्यू लेने के लिए नहीं जाएंगे। और अब इस समय दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज का इस्तेमाल ही नहीं किया है और इसीलिए कई बार क्रिक टॉक्स पर इस बात पर हमने चर्चा भी की थी कि अगर आप तेज गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमने देखा था पुणे टेस्ट मैच में आकाशदीप ने 1 भी ओवर की गेंदबाजी नहीं की थी दूसरी पारी में, तो क्या एक्स्ट्रा हम लेकर के जा सकते थे इस मैच में? हालांकि अब तक मात्र 43 ओवर का ही खेल हुआ है।
गेंदबाजी करेंगे रविंद्र जडेजा, राउंड द विकेट मैट हेनरी के लिए शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, इस बार मिडिल स्टंप पर टप्पा खा करके बाहर की तरफ जा रही थी और गेंद को बैक टू द बॉलर खेल दिया था बल्लेबाज ने। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रविंद्र जडेजा, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है मैट हेनरी के लिए, इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई, थोड़ी सी गेंद नीची रही और इस गेंद को फ्लिक करने के लिए गए थे बल्लेबाज मैट हेनरी, लेकिन गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे से होती हुई चली गई। रन बनाने का कोई मौका नहीं और इस समय स्कोर 171 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रविंद्र जडेजा, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज अब यहां पर मैट हेनरी। इस समय 10 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों का सामना किया। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, इस बार बोल्ड कर दिया रविंद्र जडेजा ने, गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद बाहर की तरफ निकली सीधे ऑफ स्टंप पर और इसी के साथ ही 9वें विकेट का पतन हो जाएगा और इस समय न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 171 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 43.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और इस समय भारतीय टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया इस टेस्ट मैच में और अब देखना होगा कि भारतीय टीम एक और बल्लेबाज को कितने जल्दी आउट करती है और उसके बाद फिर टीम इंडिया के जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो वो किस तरीके से इस रन का पीछा करते हैं। लेकिन आखिरी बल्लेबाज के तौर पर इस समय रन पर आते हुए और इस समय संभवतः खेल की समाप्ति कर दी गई है, दूसरे दिन के खेल की समाप्ति हो चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 171 रन, इस समय 9 विकेट के नुकसान पर। 43.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी, लेकिन न्यूजीलैंड ने 143 रनों की बढ़त बनाई है और अब यहां से जब कल दूसरे दिन यानी कि तीसरे दिन की खेल की शुरू तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन पर मुंबई में जिस प्रकार से खेल रहा है, ठीक पहले दिन की तरह ही लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। कल पहले दिन पर कुल मिलाकर 14 विकेट लिए गए थे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर दिन भर के खेल के बाद 6 भारत के और 9 न्यूजीलैंड के आ चुके हैं। 15 विकेटों का लगभग दिन साबित हो चुका है। मुकाबला खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन की शुरुआत हुई भारतीय बल्लेबाजी के साथ। बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलाकर अपनी तरफ से एक लंबी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उस पार्टनरशिप के टूटने के बाद भारत की पूरी पारी ढहती दिखाई दी। 90 रन तक पहुंचने के बाद शुभमन गिल अपने शतक से तो चूके, लेकिन अपना काम बखूबी कर गए। जहां पर ऋषभ पंत ने 60 रन लगाए थे, उम्मीदें थी कि सरफराज खान और जडेजा भी बड़े रन लगाएंगे, ऐसा नहीं हो पाया। ऋषभ पंत 60 रन बनाकर जब आउट हुए तो निचले क्रमांक से वाशिंगटन सुंदर ही थे जिन्होंने 38 रन की पारी लगाई। 38 रन की बल्लेबाजी के साथ ऐसा मालूम हुआ वाशिंगटन सुंदर की तरफ से कि 4 चौके और 2 छक्के लगाकर शायद अगर वो इतने बढ़िया फॉर्म में थे कि ऊपर खिलाए जा सकते थे, ऊपर आना चाहिए था उन्हें, लेकिन अंत में 263 रन ही भारत की तरफ से बने। पहले पारी में 28 रनों की लीड लेकर भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड के लिए दूसरे सेशन में कुछ देर के लिए आई और पहला विकेट भी बहुत जल्दी टॉम लेथम का तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह ने प्राप्त किया। शुरुआती विकेट इतने जल्दी मिल जाने के बाद न्यूजीलैंड की राह बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन अड़ गए। विल यंग ने लंबी बल्लेबाजी करने की कोशिश की, कॉनवे के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर कॉनवे आउट हुए, रविंद्र आउट हुए। लेथम को जल्दी आउट करने के बाद लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे थे। फिर डैरिल मिचर और विल यंग ने कुछ देर एक साथ वक्त बिताया। ग्लेन फिलिप्स ने कुछ ताबड़तोड़ रन लगाए, लेकिन पहले पारी की तुलना में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी आप देखेंगे दूसरी पारी में और भी खराब साबित हुई है। पिच काफ़ी मुश्किल है बैटिंग करने के लिए, पिच पर से लगातार घुमाव प्राप्त हो रहा है। तेज गेंदबाज के बाद स्पिनर गेंदबाज खास तौर पर बहुत असर छोड़ पा रहे हैं। गेंदबाजी के मामले में अब न्यूजीलैंड की टीम के पास दूसरी पारी में रन बचाने के लिए लगभग 150 के आसपास आ चुके हैं। दिन के खत्म होते होते भारत ने 9 विकेट तो प्राप्त कर लिया। न्यूजीलैंड का 9 विकेट डाउन। न्यूजीलैंड की टीम अब कल 1 विकेट बचा कर आएगी और कुछ ऐसा खेल दिखाएगी जिसमें जल्द से जल्द 20-30 रन जोड़ लिए जाए। क्रीज पर अभी फिलहाल दिन के अंत में एजाज पटेल होने वाले हैं और आने वाले विलियम ओरूर के साथ उनकी कल तीसरे दिन पर कुछ वक्त की बल्लेबाजी होगी, जिसके बाद फिर भारतीय टीम मैदान पर होगी रन चेस करने के लिए। लगभग ऐसा लग रहा था कि नतीजा आज ही ना आ जाए, जिस प्रकार से तेज गति से विकेट प्राप्त हो रहे थे। कल पहले दिन पर 14 विकेट तो आज दूसरे दिन पर 15 विकेटों का दिन रहा। तीसरे दिन पर जाते जाते 60वें ओवर में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम ने लगभग 44वें ओवर में आप देखें 171 रन बनाए हैं और जो लीड का आंकड़ा है 143 रन का है। ये लीड आगे बढ़ते हुए 150 और 160 तक पहुंच सकती है और इसीलिए भारत को कल बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए आना होगा, क्योंकि मानकर चल सकते हैं आप कि 160 एक छोटा स्कोर है, टारगेट है,
लेकिन जब इन हालातों में गेंद जहां घूम रही है, अनिश्चितताओं के बीच खेलना होता है, 160 भी 300 की तरह महसूस हो सकते हैं। एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आखिरकार एक ऐसा टेस्ट मैच बन रहा है जहां पर भारतीय टीम ने कब्जा करना शुरू किया है कुछ सेशंस में, कुछ ओवर्स पर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत ने पहले पारी में न्यूजीलैंड से ज़्यादा रन तो बनाए, दूसरी पारी की लीड भी बहुत ज़्यादा चढ़ने नहीं दी है, लेकिन लगातार शायद 120-130 तक लीड आते आते ऑल आउट भी न्यूजीलैंड की टीम होगी, लेकिन अब वो 143 की लीड हो चुकी है। कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे हैं जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 44वें ओवर में जहां 171 रन बना लिए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रन नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, लड़ने लायक रन है। और उनके गेंदबाज एजाज पटेल, स्पिन गेंदबाजों में अगर देखा जाए तो ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स और साथ ही में बाएं हाथ के गेंदबाजों के अलावा इस सोडी लेग स्पिनर के रूप में भी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास भी और कल का एक रोमांचक दिन होगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे नतीजा कल ही के दिन पर आने वाला है। पिछला पुणे टेस्ट मैच भी लगभग 2.5-3 दिन में खत्म हुआ था और ये भी मैच इसी प्रकार से शायद कल जल्दी खत्म हो जाए। अगर भारत की खराब बैटिंग रही और न्यूजीलैंड की गेंद घूम गई तो शायद हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड का आखिरी बचा विकेट तो बहुत जल्दी आ ही जाएगा, लेकिन दूसरे सेशन में जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड के लिए तीसरा मैच का नतीजा भी उनके पक्ष में आ जाए। अगर भारत की जीत होगी तो 2 पूरे सेशंस खेलने पड़ सकते हैं, संघर्ष करना पड़ सकता है, रन बनाने पड़ सकते हैं, जिसकी मदद से दूसरे सेशन के अंत तक भारत की जीत हो सकती है। लेकिन अगर भारत की नहीं लेकिन न्यूजीलैंड की जीत होनी है तो वो फिर बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि विकेट उतने तेज़ गति से लिए जा पा रहे हैं। पहले दिन पर 14 और दूसरे दिन पर 15 विकेटों का मतलब होता है कि पारियां उतनी तेज़ बदल रही हैं। और अब भी देखा जा सकता है दूसरे दिन पर मुंबई टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड और भारत के बीच में खेले जा रहे मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड का ये एक ऐसा मुकाबला, टक्कर वाला मुकाबला, जिसमें आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 9 विकेट गेंदबाजों ने प्राप्त कर लिए हैं। 9 विकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं अश्विन के 3, 4 जडेजा के, एक सुंदर का और एक आकाशदीप सिंह का भी है। और इन सारे गेंदबाजों को जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने इस्तेमाल किया है वो भी काफ़ी यहाँ पर बेहतर हैं पिछले 2 टेस्ट मैचेस की तुलना में। लेकिन जो प्रमुख गेंदबाजों में एक और तेज गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, जिन्हें गेंदबाजी ही नहीं दी गई है और ये साफ होता है कि स्पिनर्स पर ज़्यादा निर्भर है। लेकिन आकाशदीप से भी गेंदबाजी करवाने की कोशिश में सफल हुए थे, लेथम को आउट किया गया था। तो आखिरी सेशन भारत का रहा। आखिरी सेशन में भारत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से विकेट प्राप्त किए और न्यूजीलैंड को ऑल आउट होने की कगार पर लाया। दूसरा न्यूजीलैंड का सेशन था और पहला आज के दिन का सेशन भारतीय टीम के ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपना बना लिया था। अब यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड का ये मुकाबला तो खत्म होने की तरफ है, लेकिन अब सारा फोकस है आने वाले ऑस्ट्रेलियन टेस्ट श्रृंखला पर। लेकिन उससे पहले एक T20 की श्रृंखला भी आयोजित की गई है। 4 मैचेस की T20 श्रृंखला साउथ अफ्रीका जाकर खेलने वाली है भारतीय टीम और उसके कप्तान सूर्य कुमार यादव होने वाले हैं। इस तरीके से टेस्ट और T20 के बीच में भारतीय क्रिकेट जहां झूल रहा है, लगातार ये आदतें टेस्ट मैचेस में भी देखने को मिल रही हैं और ज़रूर यहाँ पर अब टीमें काफ़ी हद तक अलग दिखेंगी। आने वाले महीनों में हम देखेंगे T20 की टीम अलग और टेस्ट मैचेस में वो खिलाड़ी शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे कि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा जो लगातार T20 क्रिकेट साल भर खेल रहे हैं और जब टेस्ट मैचेस में आ रहे हैं नहीं साबित सही हो पा रहे और आखिरकार मौका मिला है रोहित शर्मा और कोहली को आखिरी पारी में रन बनाने का। क्या 150 का टारगेट बना पाएगी भारतीय टीम? ये बहुत बड़ा सवाल है। 150 रन तक की लीड दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये लीड टारगेट के रूप में जो आएगी ये क्या यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा कर पाएगी भारतीय बल्लेबाजी? स्पिनर्स के सामने खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच का दिन 30 रहने वाला है और उसमें फिर देखना है भारतीय टीम किस प्रकार से टक्कर दे पाती है न्यूजीलैंड को, क्योंकि घरेलू टीम की तरह न्यूजीलैंड खेला है इस पूरे श्रृंखला में। भारतीय टीम को ऐसा लगा है मानो विदेश से आई हुई टीम है जिसे अपने ही कंडीशंस का अंदाजा नहीं है। तो इस मामले में कुछ भी हो सकता है कल के दिन पर, किसी तरीके से यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है। भारत भी जीत सकता है, न्यूजीलैंड भी जीत सकता है। तो मुकाबला कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा है जहां पर आज के दिन का खेल देखा जाए तो पहले सेशन में 1 ही विकेट, लेकिन दूसरे में 6 और आखिरी सेशन में 8 विकेट आए हैं। 35 ओवर का लगभग सेशन रहा, 145 रन बने और 8 विकेट का सेशन रहा। और इसी प्रकार कल भी सेशन भर के खेल में ही इतने सारे विकेट गिर सकते हैं और इसीलिए भारतीय टीम को बड़ा सतर्क रहना होगा। नई गेंद से ज़्यादा रन बन सकते हैं ज़रूर। यहाँ पर शुरुआती 12-13 ओवर का खेल होगा जो तेज़ बल्लेबाजी से होना ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ पर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा जहाँ चर्चा में लगे हुए हैं, देखना है कि इस बारे में चर्चा हो रही है और कितने यहाँ पर सतर्कता के साथ जो जानकारी शायद रोहित शर्मा ने मैदान से प्राप्त की है वो अपने कोच तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अचूक फैसले लेने होंगे, बल्लेबाजों को अपना काम बखूबी कर दिखाना होगा। देखना है कि इस मामले में बल्लेबाज भारत के पूरी तरीके से सफल हो पाते हैं। कल के दिन पर ये बहुत ही रोमांचक दिन होने वाला है। तक का भारतीय गेंदबाजी का हाल रहा है, उसी की मदद से भारतीय टीम स्थिति में आई है। अगर गेंदबाजी भी इसकी साबित होती तो शायद भारतीय टीम पूरी तरीके से असफल साबित हो जाती मुकाबला बनाने में भी। मुकाबला खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन की शुरुआत हुई भारतीय बल्लेबाजी के साथ।
बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलाकर अपनी तरफ से एक लंबी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उस पार्टनरशिप के टूटने के बाद भारत की पूरी पारी